हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.4 सॉल्व की थी। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख लें। तो आज हम इस क्लास के अंदर वज्रगुणन विधि सीखने वाले हैं। वज्रगुणन विधि इससे ये क्या होती है इसको हम जान लेंगे, ठीक है। और इससे वाली पहली क्लास में हमने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज ये लास्ट विधि है। इन्हीं प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं। तो आइए, जैसे क्या होता है अगर दो समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये दी होगी, समीकरण एक। दूसरी समीकरण दो की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 होगी बेटा। अब मुझे क्या करना है, वज्र गुणन विधि लगाना है। वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है बेटा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x लिखता हूँ और x के अपॉन में x को छोड़कर जो कोफिशेंट है उनको लिखूंगा। तो x को बेटा मैं छुपा लूँ यहाँ से, x को मैं छुपा लेता हूँ यहाँ से, ये छुपा लिया, ठीक है। x के कोफिशेंट को, तो बच्चे कौन कौन से, ये वाले कोफिशेंट b1 अपॉन b1 b2। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ b1 और यहाँ लिख रहा हूँ क्या b2। यहाँ पर क्या बचा बेटा c1 c2 ये बचा। अब लिखूंगा बेटा माइनस का बाई, क्या लिख लूँ माइनस का बाई। तो अब बेटा बाई के लिख रहा हूँ तो बाई को छुपा लेता हूँ मैं, बाई के नीचे लिखूंगा तो बाई को छुपाऊंगा। अब बचे क्या यहाँ से बेटा a1 अपॉन में a2 और यहाँ बचे क्या बेटा c1 अपॉन c2, ठीक है। और अब मैं किसके लिख रहा हूँ, इसके लिख रहा हूँ अचर पद के। तो अचर पद को यहाँ पर बराबर में भी अचर पद लिखूंगा। अचर पद एक लिख लिया। अब एक के बटे में क्या लिखूंगा, इनके कोफिशेंट a1 अपॉन यहाँ a2 और क्या हो जाएगा b1 b2। ये होती है बेटा वज्र गुणन विधि। तो इसमें मैं क्या करूँ, वज्र इस प्रकार से इसकी गुणा कर लूँगा, इसकी गुणा कर लूँगा, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा और इससे इसकी गुणा, ये होती है वज्र गुणन विधि। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x अपॉन में ये बेटा मेथड याद रखना, ये याद नहीं हो पाएंगे लेकिन मेथड याद रखना बहुत आसान है। तो मेथड किस प्रकार से हम की गुणा करते हैं वो याद रखना आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या b1 c2 माइनस c1 b2 c1। यहाँ पर हो जाएगा माइनस बाई और ये हो जाएगा a1 c2 माइनस के a2 c1। इधर हो जाएगा 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को निकालते हैं। तो ये वाला जो पद होता है ना बेटा, ये फर्स्ट पद होता है, ये सेकंड पद होता है और ये होता है थर्ड पद। तो मुझे x का मान निकालना है तो फर्स्ट पद और थर्ड पद लूँगा, जब मुझे y का मान निकालना है तो सेकंड पद और थर्ड पद लूँगा, ठीक है बेटा। ये वज्र गुणन विधि होती है। तो इसमें क्या करना है हमें, अच्छा एक प्रतिबंध और समझ लो। अगर हमने ये पहले बता रखा है लेकिन फिर भी आज हम बता देते हैं। क्या होता है, अगर कोई रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये रेखाएं हैं। तो अगर मुझे बताना है ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं। तो होता क्या बेटा, हमें हल देखना होता है। जैसे a1 अपॉन में a2 और बराबर हो b1 अपॉन b2 के, ये नॉट बराबर हो तो क्या होता है, इनका हल होता है, ठीक है। कैसी हैं ये रेखाएं, प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बेटा उसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। a1 अपॉन में a2 और इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इनका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों, ये रेखाएं कैसी होंगी, दोनों समांतर होंगी। इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाएं होंगी। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इनका क्या होगा, अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे बेटा। तो ये कंडीशनें हमको याद रखनी है, 3 कंडीशनें हैं ये, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है बेटा। तो ये 3 कंडीशनें मैंने यहाँ पर लिख दी, फिर से एक बार बता चुका हूँ पहले भी। तो अब प्रश्नावली को देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। हमें बताना है कौन सा वाला अद्वितीय हल है, ठीक, किसका अद्वितीय हल, ये इतने समीकरण दे रखे हैं, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चेक करना है ये। अद्वितीय हल की स्थिति में जब भी अद्वितीय हल निकले तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। यहाँ पर लिखा है x माइनस 3y माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये होगी बेटा समीकरण 1। और दूसरी देखिए 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये देख रही है समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो इनकी तुलना कर ले रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। तो तुलना करता हूँ बेटा, जहाँ a1 है उसके स्थान पर यहाँ पर देखिए कितना है, कुछ नहीं है, 1 है। तो a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू जहाँ b है उसके स्थान पर इसमें देखिए माइनस का 3 है, जिन्हें सही तुलना होती है बेटा माइनस का b। c1 बराबर कितना है, माइनस का 3। और ऐसे ही प्रकार से देखो a2 के स्थान पर दूसरी वाली रेखा में देखो कितना है, 3, तो a2 इक्वल टू 3। इसी प्रकार से b2 के स्थान पर देखो यहाँ b2 है, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना, माइनस का 9। इसी प्रकार से c2 देखो, तो ये c2 है, c2 के स्थान पर माइनस का 2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम a1 अपॉन में a2 चेक करेंगे, तो ये आ रहा है 1/3। अब b1 अपॉन में b2 चेक करेंगे, तो माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 9, माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पर c1 अपॉन में c2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 3/2। तो यहाँ हमने क्या देखा, अतः यहाँ क्या होगा, यहाँ a1 अपॉन में a2 तो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट बराबर c1 अपॉन c2। तो ये किसका प्रतिबंध होता है, समांतर का होता है, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, यानी इनका हल नहीं निकाल सकते हम, कोई हल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो पहला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है देख लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका हमें बताना है। तो सेकंड पार्ट में लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 5 को भी इधर ले आता हूँ, तो 2x प्लस के वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण लिखिए 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, तो 8 को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर हो गई 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब मैं तुलना कर लेता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, इनसे तुलना कर लेंगे बेटा। तो a1 के स्थान पर यहाँ कितना है, 2 है, तो a1 इक्वल टू 2। b1 के स्थान पर यहाँ देखिए b1 है, इसके सीधा यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, 1। c1 के स्थान पर देखिए जहाँ c1 है उसके स्थान पर माइनस का 5 है। इसी प्रकार से दूसरी वाली समीकरण की तुलना कर देते हैं, a2 के स्थान पर दूसरी वाली समीकरण की तुलना करेंगे, तो यहाँ 3 है। फिर b2 इक्वल टू कितना है, b2 के स्थान पर यहाँ कितना है, 2 है। c2 के स्थान पर यहाँ कितना, माइनस का 8 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1 अपॉन में a2, इनके अनुपात निकाल लेते हैं। ये अनुपात होते हैं, क्या होते हैं ये अनुपात। तो ये आ जाएगा 2/3, यहाँ से b1 अपॉन में b2,
देखेंगे तो 1/2 C1/C2, यहाँ से देखेंगे माइनस के 5/-8 माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 के। यहाँ से ये कंडीशन है, तो पहला ही वाला रिलेशन देखा जाता है, लास्ट वाला बराबर हो या ना हो, पहला वाला ही बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उसको हमें निकालना भी है, और कौन सी विधि से निकालने हैं, वज्र गुणन विधि से। तब वज्र गुणन विधि, तब वज्र गुणन विधि क्या होगी वो लगा देते हैं हम। तो वज्र गुणन विधि में बताया था हमने x/, में इनके कोफिशेंट बताए थे। ठीक है, जो रेखाएं दे रखी हैं, क्या क्या रेखाएं दे रखी हैं यहाँ पर, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। 2x और प्लस y माइनस के 5 = 0, और 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, ये दो रेखाएं थी। तो x/, में मैंने क्या बताया था, x को छोड़ देंगे, बाकी जो रहेगा उनके गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 कितना है, C1 का मान -5 है, और यहाँ से माइनस का 8 है। अब माइनस का y बताया था मैंने, अब इसको छिपा लेंगे बेटा, देखो इसको छिपा लेंगे, अब जो बचे वो उतार देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या बच गए, यहाँ से जो बचे ये बच गए यहाँ से तुम्हारे। ठीक है बेटा, 2 और 3, यहाँ से बेटा कितना बचा, माइनस के 5 और माइनस का 8। इसी प्रकार से भाई अब ये कांस्टेंट के बट्टे में लिखेंगे, तो कांस्टेंट को छुपा लेंगे मैं। ठीक है, अचर को छुपा लिया, अब जो रहेगा उनके कोफिशिएंट को लिख दे रहा हूँ, 2 3 और 1 2। अब इनकी बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x/, में इसकी मल्टीप्लाई से करें तो माइनस के 8 हो जाएंगे, बीच में बेटा क्या आता है, माइनस आता है, और ये हो जाएंगे माइनस के 10। ठीक है बेटा, यहाँ से माइनस का y, यहाँ से इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, बीच में माइनस आता है, इसकी गुणा कर दो माइनस के 15 आ जाएंगे। इधर 1/, में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब ये हो जाएगा x/, में माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, = माइनस के y/, में यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 16, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 15 = 1/1। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, 10 में से 8 घटाया 2, और इधर माइनस के y/, में यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ 1/1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पद, और ये हो गया सेकंड पद, और ये हो गया थर्ड पद। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर, तो फर्स्ट और थर्ड लेंगे, तो यहाँ से x/, में 2 = 1/1, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x = 2। x का मान निकल आया, कितना है, यहाँ से 2 निकल के आया। अब मैं कौन कौन से पद ले लूँगा, अब मैं लूँगा सेकंड और थर्ड पद। तो सेकंड व थर्ड पद लेने पर तो यहाँ से लेता हूँ बेटा सेकंड और थर्ड को, तो माइनस के y/, में माइनस का 1, और यहाँ से हो जाएगा 1/, में 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, y = 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो x और y के मान मैंने ज्ञात कर लिए, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया, 2, और y बराबर कितना आया, 1। ये इसके आंसर हो गए वज्र गुणन विधि से। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 3x - 5y = 20, और यहाँ पर कह रहा है 3x - 10y = 40। तो ये समीकरण लिख लेते हैं हम थर्ड पार्ट में। 3x - के 5y और = 20, और यहाँ से हैं 6x - के 10y = 40। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 20 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x - के 5y - के 20 = 0, और यहाँ से हो जाएगा 6x - के 10y - के 40 = 0। समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं समीकरण 1 व 2 की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो तुलना कर लेते हैं। तो देखो बेटा, a1 के स्थान पर यहाँ कितना है, 3 है, तो a1 इक्वल टू 3। b1 इक्वल टू कितना है, जहाँ b1 है, b1 के स्थान पर माइनस के 5 है। c1 के स्थान पर कितना है, माइनस का 20 है। तो a2 के स्थान पर कितना है, अब देखो a2 के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 6 है। b2 के स्थान पर कितना है, यहाँ पर माइनस का 10 है। c2 के स्थान पर कितना है, माइनस का 40 है। ठीक है, तो ये हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इनके अनुपात चेक करता हूँ, अनुपात निकाल लेता हूँ इनके। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 3 अपॉन में 6, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। अब b1 अपॉन में b2 निकालूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ गया। अब c1 अपॉन में c2 निकाल लेता हूँ, तो माइनस के 20 अपॉन में माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, और 20 दूनी 40, तो ये भी कितना आएगा, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। तो ये सब बराबर आ गए, तो ये तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाएं क्या होती हैं बेटा, इनका अनेक हल होते हैं। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इनके। ठीक है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में बज्रगुण विधि नहीं लगेगी। बज्रगुण विधि कब लगाएंगे, केवल अद्वितीय हल होंगे जिनके, उसी में हम बज्रगुण विधि लगाएंगे। ठीक है, तो इसके तो अनेक हल हो जाएंगे, तो ये यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि x माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस के 15 इक्वल टू 0, इनको हल करना है मुझे। तो यहाँ पर इनको हल कर लेते हैं, पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। तो x माइनस 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण है 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। इनसे तुलना कर लेता हूँ। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना बेटा, पहली वाली समीकरण की पहली वाली तुलना कर दो, तो a1 बराबर कितना, 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b1 बराबर कितना है, माइनस का 3, c1 बराबर कितना है, माइनस का 7। ठीक है बेटा, ये माइनस का 7 चिन्ह सहित लिखेंगे। फिर a2 बराबर कितना है, a2 बराबर यहाँ पर देखिए a2 का मान 3 है, और b2 का मान कितना है, b2 ये है, b2 की जगह माइनस का 3 है। c2 का मान कितना है, तो c2 देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का 15, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें इनका अनुपात निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2, ये हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/1 आ गया। तो c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, तो कितना आएगा, माइनस के 7y माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 नॉट बराबर b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन किसकी कंडीशन है, ये है इनका अद्वितीय हल होंगे बेटा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तो इनका कैसा हल हो रहा है, अद्वितीय हल, और अद्वितीय हो रहा है तो कौन सी विधि लगेगी, वज्रगुणन विधि। तब वज्र गुणन विधि से। ठीक है, वज्रगुणन विधि में क्या बताया था हमने, पहले मैं समीकरणों को लिख लेता हूँ। तो 1x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0, यहाँ 3x माइनस के 3y माइनस के 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो
यहाँ पर लिखता हूँ, देखो अब मैं लिखता हूँ एक्स के अपॉन में लिखूँगा तो एक्स को छुपा लूँगा बेटा, ठीक है। अब जो बचे वो इसके नीचे लिख देता हूँ, इनके गुणांक। तो -3 यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, -7 -15। अब माइनस का बाई लिखता हूँ, तो अब बेटा इसको छुपा लिया मैंने। अब किसको लिख लेता हूँ, ए को, यानी 1 3। यहाँ लिख लेता हूँ -7 -15। अब मैं किसको लिखता हूँ बेटा, अचर को लिखता हूँ। इसमें एक्स वाई नहीं, तो ये अचर हो गया। अचर को 1 के बटे में लिखा जाता है। किसके बटे में लिख लिया मैंने बेटा, 1 के बटे में, ठीक है। तो अभी ये बचे 1 3 -3 ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये लिख लिए। अब इनकी गुणा करा लेता हूँ एक्स अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को कहते हैं वज्र गुणन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी को कहते हैं वज्र गुणन, ठीक है। वज्र गुणा करो इसकी गुणा, तो इसकी गुणा करेंगे -3 की गुणा, माइनस के 15 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तियाँ 45, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये बीच में आता है क्या, बीच में आता है माइनस, 7 तियाँ 21। यहाँ से माइनस के 22 अपॉन में, यहाँ इसकी गुणा करो तो माइनस के 15 हो जाएंगे, बीच में आता है माइनस, इसकी गुणा इससे करो तो माइनस का हो जाएगा 21। यहाँ पर 1 अपॉन में, इसकी गुणा इससे करो तो माइनस का 3, और माइनस बीच में आता है माइनस, माइनस के हो जाएंगे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन में 45 में से 21 घट जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 24, ये बचेंगे 24। माइनस के 22 अपॉन में, यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएंगे, 21 में से 15 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 6। यहाँ से बेटा कितना हो रहा है 1 अपॉन में, माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 9 में से 3 घटाए तो 6। तो ये हो गया फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड पद, और ये हो गया थर्ड पद, ठीक है बेटा। तो एक एक पद करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक एक पद क्या हो जाएंगे, हम लिखता हूँ एक एक पद। तो x अपॉन में 24, यहाँ पर x अपॉन में 24 है, और यहाँ पर कितना है, चलो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर, फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर, तो फर्स्ट पद में तो ये है, और थर्ड पद में कितना है 1 अपॉन में 6, तो इसको ले लिया बेटा। तो यहाँ से देखो 6 कम 6, 6 चौक 24, तो यहाँ से x अपॉन में 4 इक्वल टू 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x का मान निकल गया। अब बेटा मैं किसको लेता हूँ, सेकेंड व थर्ड पद लेने पर, सेकंड व थर्ड पद लेंगे यहाँ से, तो माइनस के 22 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, और इधर कितना, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ कितना है, सेकंड पद में यहाँ पर 6 ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना है 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 1, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 को देखते हैं क्या है 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 में पहला है क्वेश्चन, ए और बी के बीच किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये दो संबंध दे रखे हैं, उसमें ए और बी पूछ रहा है क्या मान होंगे जिससे कि ये क्या हो, दोनों अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएं। तो लिख लेता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है बेटा, ये कह रहा है कि, यहाँ कह रहा है 2x + 3y = 7, और यहाँ पर a - b x और a + b y और = 3a + b - 2, ये रिलेशन दे रखा है। तो इनकी सबसे पहले तो तुलना कर लेंगे हम। तो इनको उतार लेते हैं पहले, तो सेकंड का पहला पार्ट, ये 2x + 3y = 7, तो इसको क्या करेंगे हम, 7 को इधर लाएंगे, तो 2x + 3y माइनस के 7 = 0। दूसरी संबंध यहाँ पर लिखा है a - b x + a + b y = 3a प्लस का b माइनस का 2। तो इसको बेटा इधर लाएंगे, तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई, माइनस का हो जाएगा इधर आएगा तो 3a प्लस का b माइनस का 2 इजकल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से करने पर। तो इसकी तुलना कर लेते हैं बेटा। a1 बराबर कितना हो जाएगा, पहली समीकरण से तुलना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, पहली समीकरण से 3 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड समीकरण की तुलना कर लो बेटा इसकी। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी, c2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ये हो गया। अब हमसे क्या कह रहा था इसमें कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, तो दी गई समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब होंगे अनेक हल, यदि a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 इजकल टू c1 अपॉन में c2 हों। ठीक है, जब ये होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो a1 का मान लगाओ तो बेटा जरा, a1 का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान कितना है, a माइनस बी है, b1 का मान कितना है, 3 है, b2 का मान a प्लस बी है, और यहाँ पर c1 का मान माइनस के 7 है, और c2 का मान माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2 है। माइनस से माइनस कैंसिल। ये हो गया बेटा मेरा फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड पद, और ये हो गया थर्ड पद। तो टेक क्या करता हूँ बेटा मैं, फर्स्ट व सेकंड ही ले लेता हूँ, जिससे निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट व सेकंड पद लेने पर यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से कुछ निकल के आएगा, तो यहाँ से ले लेता है बेटे। यहाँ से ये हो जाएगा 2 अपॉन में a माइनस बी, और इधर 3 अपॉन में a प्लस बी। तो यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, बज्जर गुणन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 2b, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3a माइनस का 3b। अब देखो बेटा, a को इधर ले जाते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो 5, ये 3 हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और 2b ये हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5b हो जाएंगे, और ये 3a, ये 2a उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2a। तो यहाँ से a इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से a इजकल टू आ जाएगा 5b। ये समीकरण नाम दे दिया हमने 3। ठीक है बेटा, अब मैं कौन कौन से पद ले लेता हूँ, अब लेता हूँ मैं फर्स्ट व थर्ड पद लेने पर। फर्स्ट और थर्ड पद लूँगा तो यहाँ पर 2 अपॉन में a माइनस बी, और इधर 7 अपॉन में 3a प्लस का b माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6a हो जाएंगे, प्लस के 2b हो जाएंगे, माइनस के 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7a माइनस के 7b। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको एक साइड कर लो, उस साइड ले जाते हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 7b इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे, 7b और 2b 9b हो जाएंगे, माइनस का 4, a को उधर ले जाता हूँ मैं, तो 7a माइनस का 6a। तो यहाँ से 9b माइनस का 4, और यहाँ से कितना बचेगा a। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब बेटा समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से लिखेंगे, तो a के स्थान पर कितना ये लिख दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9b
माइनस के 4 इजकल टू 5b। तो 5b को इधर ले आता हूँ, तो 9b माइनस के 5b इजकल टू 4। यहाँ से 4b बचेगा और इधर भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b इजकल टू कितना आया, 1 आ गया। अब b का मान कहाँ रख देंगे हम, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 है हमारे पास में, a इजकल टू 5b, b का मान कितना रखना है 1, तो a इजकल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर a इजकल टू आया 5 और b इजकल टू आया 1, ये इसका आंसर हो गया। जब a का मान 5 और b का मान 5 रख देंगे तो क्या आएगा, जो समीकरण दे रखे हैं वो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल आएंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि सेकंड पार्ट में k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं है, तो ये वाला प्रतिबंध लगा देता हूँ मैं। तो इसका सेकंड पार्ट, समीकरण दे रखी हैं यहाँ पर 3x प्लस वाई इजकल टू 1, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको इधर ले आता हूँ, तो 3x प्लस वाई माइनस के 1 इजकल टू 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी समीकरण लिखिए, 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस 1 बाई इजकल टू 2k प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ये समीकरण होगी 2, तो समीकरण अब इनकी तुलना कर लूँगा। इसको इधर ले आता हूँ, चलिए इसको इधर लाता हूँ, तो हो जाएगा 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस 1 बाई माइनस के 2k प्लस का 1 इजकल टू 0, ये समीकरण नंबर होगी बेटा 2। तो अब लिखूँगा मैं समीकरण 1 व 2 से 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से करने पर। तो बेटा तुलना करते हैं, तो a1 बराबर यहाँ कितना है, पहली वाली समीकरण में देखो 3 है, b1 इजकल टू कितना है, देखो पहली वाली में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, c1 इजकल टू कितना है -1 है, a2 इजकल टू कितना है यहाँ पर ये है 2k माइनस 1, b2 बराबर कितना है k माइनस 1, c2 बराबर कितना है माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, तो अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इनके पूछ रहा था, कह रहा था कि कोई हल नहीं है, तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि क्या प्रतिबंध था कि a1/a2 और b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2, ये वाला प्रतिबंध था। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 3 लिख दिया, इसका मान कितना है a2 का 2k माइनस 1, यहाँ से b1 का मान कितना हो रहा है, b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1, c2 का मान कितना हो रहा है c1 का मान माइनस का 1, c2 का मान कितना हो रहा है माइनस का 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया मेरा फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड पद और ये हो गया थर्ड पद। तो फर्स्ट व थर्ड सेकंड ले लेता हूँ, सेकंड पद लेने पर तो यहाँ से हो जाएगा 3/2k माइनस 1/k माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3k माइनस के 3 और 2k माइनस का 1, यहाँ से 3k माइनस का 2k इजकल टू माइनस का 1, ये 3 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3, तो यहाँ से कितना बचेगा k इजकल टू, यहाँ से कितना बच रहा है बेटा 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो k का मान आ गया ये 2। ठीक है बेटा, तो इससे आगे क्या है, इससे आगे के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।